हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम मुग़ल काल को कंप्लीट करेंगे। आज हम मुग़ल काल को कंप्लीट करेंगे जो 1526 से 1857 तक चला। ठीक है दोस्तों, इस मुग़ल काल को कंप्लीट करेंगे हम। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है पहला क्वेश्चन। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। ठीक है, इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगनमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आंसर है। आगे आगे है दोस्तों, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। दूसरा है दोस्तों, भारत की ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी दोस्तों, बी नंबर। आगे है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये जो पानीपत की लड़ाई है ना, ये एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है, एसएससी जीके में। चाहे वो ईयर 2021 हो या ईयर 2024, ये क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पानीपत की तृतीय लड़ाई भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी, मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद। ये नहीं, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। अहमदाबाद। देखिए, एसएससी 2002 में पूछा भी है ये सवाल। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। आगे देखिए दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। फारसी। ठीक है दोस्तों, देखिए एसएससी 2001 में पूछा भी है और 2 में भी ये पूछा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे है, सती प्रथा की सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल शासक अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? किस युद्ध ने? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोपार प्राप्त किया? जहांगीर में चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध थी दोस्तों, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी है? तो अकबर की जीवनी तो अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल फैजी कभी कभी एक साथ आ जाते हैं, अलग अलग आए तो अबुल फजल नहीं लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, रीतियों ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा है? तो बाबर ने लिखा है दोस्तों, बाबर। पहला मुगल शासक बाबर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे, शेर शाह सूरी की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो रजब नामा के नाम से जाना जाता है, बी नंबर।
किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये मोहम्मद शाह थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। ठीक है दोस्तों, टोडरमल, बी नंबर आंसर। आगे देखिए, तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम रखा गया था? तो इबादत खाना नाम रखा गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुप्रसिद्ध थे? अकबर। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? तो ये भी अकबर के ही शासनकाल में थे। आगे दोस्तों, किस शासन में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमंगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह आप हमको बताइए। पार्ट 1 में मैंने ये डाल रखा है, मुगल काल में, आपको पता रहेगा। पार्ट 1 मैंने अकबर तक पढ़ाया है दोस्तों। पार्ट 1 मैंने अकबर तक पढ़ाया है और उसके बाद मैं ये वाली वीडियो ला रहा हूँ। पार्ट 2 मैंने बोला था कि पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है मैंने दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी थी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण करने वाले में कौन शामिल था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। आगे देखिए दोस्तों, मुगल शासक के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण का सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। आगे देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, ये एसएससी में नहीं पूछेगा तो इसको स्किप करते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाहजहां ने किया था। आगे, अकबर की व्यवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान। आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, मैं दे दूंगा। और ये पार्ट 2 है दोस्तों, मुगल इतिहास का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अकबर की व्यवस्थित संरक्षक बैरम खान थे। निम्नलिखित में से किस शासक पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन किसकी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी बाबरनामा एक आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, आत्मकथा द्वारा का मतलब होता है स्वयं, जो खुद लिखा गया हो, मतलब खुद से लिखा गया, वो आत्मकथा हो जाती है। देखिए तो सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आरआरबी सीसी 2006 में आया था, तो मैं देखकर ही आपको बहुत सिलेक्टेड स्टडी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा ना याद करना पड़े। आगे देखिए दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी? तो महेश दास को। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ये सही आंसर है दोस्तों। आगे, एक मिनट दोस्तों, जरा 2 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट दोस्तों, स्किप करते हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए भी सहूलियत हो गई दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक ने 2 बार राजाभिषेक किया? औरंगजेब ने 2 बार राजाभिषेक किया है। ठीक है। अब दूसरा, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। ठीक है दोस्तों, ये हुमायूं ने किया था। हुमायूं का शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी की नीति थी। आगे दोस्तों, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में उपस्थित है, जो मैं खुद देखकर भी आया हूँ दोस्तों। आगे देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कन्नौज में। कल कलानौर है दोस्तों, कन्नौज नहीं, कलानौर में। आगे देखिए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत शासक किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। इसमें दोस्तों महाराणा प्रताप ने, जो महाराणा थे, महाराणा प्रताप, उन्होंने समर्पण नहीं किया था, तो वो इसी वंश के थे। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप थे, और सिसोदिया वंश में राणा सांगा भी थे। राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा, ये सब लोग थे। उदय सिंह भी इसी में थे, जगमाल भी इसी में था। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जलीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन। बाबर बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, और ये महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? अकबर के। तो अबुल फजल और फैजी नाम मैच कर रहे हैं दोस्तों, ये अकबर के दरबार के ही थे। किसके द्वारा किसके किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये की थी शेरशाह के समय पे। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी के समय पे। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और हुमायूं किसके बीच था दोस्तों, ये बताइए। तो हुमायूं बाबर से शुरू होता है मुगल वंश। बाबर से मुगल वंश शुरू होता है दोस्तों, और अकबर सबसे ज़्यादा विस्तार किया था मुगल वंश का। तो अकबर का जो फादर है वो था हुमायूं। ठीक है दोस्तों, आगे, इसे भगोड़ा शासक भी कहते हैं हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया है दोस्तों, क्योंकि एक बार तो शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया था, वो कम बैक किया था दोस्तों। ठीक है, शेरशाह सूरी से जब भी लड़ा है ये हारा ही है। शेरशाह के मृत्यु के बाद हुमायूं आया है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया? जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई
और वहीं एक बाग में दफनाया। तो वो बाबर, बाबर दोस्तों याद रखिएगा, किस मुगल शासक के उपवन उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा जाता था, मालियों का मुकुट कहा जाता था बाबर। कौन सा पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राज साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया था? तो वो था बाबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वो बाबर था। आगे देखिए दोस्तों, किस युद्ध में जीतने के बाद शेर शेरशाह सूरी दिल्ली में अफगान सत्ता का संस्थापक बना? बिलग्राम का युद्ध। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? आगरा में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हम। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया? औरंगजेब। और इसे हटाया अकबर ने था, जजिया कर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व के मूल्यांकन का संग्रह करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शिवाजी शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया? पुलंदर। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव 1699 में रखी थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशभोगी रहा, पेंशन भोगी रहा? तो ये शाह आलम द्वितीय था। आगे देखिए दोस्तों, शाह आलम द्वितीय ही था। आगे है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसने शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 56 के बीच में की थी पुनः स्थापना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप थी? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वो भी हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने की वजह से हुई थी। आगे दोस्तों, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यव करते हुए लेनपुल में लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। आगे, मुगल प्रशासन में महतसिब था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्वमुक्त अनुदत्त भूमि। ये बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। आगे, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा। ए नंबर आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। आगे देखिए दोस्तों, सी नंबर आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गियाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो शाह आलम द्वितीय था। आगे देखिए दोस्तों, ये बी नंबर, शाह आलम द्वितीय, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको फिर बता दूं कि एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए,
ये क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इसको स्किप कर देते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। ठीक है दोस्तों, दार उल इस्लाम ये है। आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ताजमहल किसने निर्माण करवाया था, ये बताइएगा दोस्तों। ठीक है, किसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। ठीक है दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध यही चारों हैं। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी बेसिकली जो है, शेरशाह सूरी वो बिहार का शासक था। ठीक है दोस्तों, वो बिहार का शासक था। जब बिहार स्पेशल पढ़िएगा ना तो उसमें शेरशाह सूरी मिल जाएगा। आगे, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये बी नंबर आंसर। आगे, पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। उसकी सैन्य कुशलता, बी नंबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। ठीक है दोस्तों, कंधार इनके झगड़ों की जड़ थी। आगे दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अजुमद बानो बेगम। आगे दोस्तों, आगे है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? दीवाने खास। ठीक है दोस्तों, आगे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। आगे दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संबंध राजपूतों के कि जिस गृह से स्थापित किए वह था कुछवाहों से। कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 भाइयों को विजिट किया था वो थे बीजापुर एवं गोलकोंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था, मतलब राज्यों में गए थे। आगे दोस्तों, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी लिखी? बाबर ने। आगे, मुगल के नवरोज और नौरोज का त्योहार लिया मंगोलों ने। आगे, कौन सा मकबरा, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज के क्वेश्चन का है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो कहलाता है रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। और किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। आगे, किस इतिहासकार द्वारा प्रतिपादित दीने इलाही को एक धर्म कहा गया? अबुल फजल। अब अनवार ए सुहेली ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र। ठीक है दोस्तों, ए नंबर पंचतंत्र।
तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये था एसएससी जीके का पार्ट 2। अब एसएससी जीके का पार्ट 2, ठीक है दोस्तों। अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम मुगल्स को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। 3 पार्ट में पूरा मुगल कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। 3 पार्ट में पूरा मुगल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसको मैं 100 क्वेश्चन तक, 103 क्वेश्चन तक छोड़ता हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो, ठीक है। धन्यवाद।